कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, लेकिन एक आदमी की गलती की वजह से अगर बहुत सारे लोग सीख जाएं तो कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, जो मैं आपको बताया मैंने कि मैं आपको कूलर और पंखे अगर आपके रुक जाएं अचानक से, तो उसको आपको किस जगह पे ध्यान देना चाहिए, कैसे आपको कहां से मतलब प्राइमरी शुरुआत उसकी चेकिंग की, टेस्टिंग की कहां से करनी चाहिए, तो ये भी आप इसमें जान जाएंगे। तो आपको सबसे पहले कि आपकी 90% चांस है कि आपका जो पंखा, अगर आपका कूलर अगर इस तरह से रुक गया है अचानक से चलते चलते, तो 90% चांस है कि आपका जहां मैं बताने जा रहा हूं वहीं पे खराब होगा। तो मेरे साथ यही हुआ, इंसान गलतियों का पुतला है, मेरे से गलती हुई और मैं चाहता हूं कि आपसे वो गलती ना हो जो कि मैंने कर दिया। तो गलती मेरे से क्या हुई, देखिए मेरा पंखा अचानक से रुक गया, एकदम से चलते चलते रुक गया। उसको जब मैं बटन दबाऊं तो बटन दबाने पर स्पार्किंग करता है, उसमें रेगुलेटर भी लगा हुआ है। ज़्यादातर बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर जो पंखे लगे होते हैं उसके अंदर रेगुलेटर लगा होता है कि भाई जब तेज़ हवा या ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, यानी कि जब ठंडी हवा लगने लग जाए रात में, तो उसको हम उसकी स्पीड कम कर लें और अपने जो कि जितनी हमें हवा चाहिए उतनी हम ले लें। तो इसके लिए हमारे यहाँ भी रेगुलेटर लगा हुआ है और रेगुलेटर से जब मैं अपने पंखे की बटन दबाता हूँ तो देखता हूँ कि उसके अंदर स्पार्किंग आती है, ठीक है, लेकिन पंखा हमारा नहीं चलता है। ऐसी कंडीशन तब भी होती है जब हमारा पंखा मतलब उसकी रनिंग फूक जाए या स्टार्टिंग फूक जाए, यानी कि एक कॉइल अगर उसकी फूक गई कोई भी, तो जब हम बटन दबाते हैं तो उसके अंदर हल्की हल्की स्पार्किंग होती है। ऐसे ही स्पार्किंग मेरे भी पंखे से होने लगी। तो मैंने सोचा कि यार लगता है कि मेरा पंखा ख़राब हो गया है, नहीं पंखा मेरा फूक गया। वहाँ पर जा कर के मैंने टेस्टर लगा करके चेक किया, पंखे के अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों आ रहा था। तो उसको मैंने उतार दिया, उतार करके उसकी काट करके वाइंडिंग कर डाली, इतना कर दिया, उसको वाइंडिंग कर दिया। उसके बाद पंखे को फिर से लगाया, जब पंखे को टांग दिया मैंने अपने पंखा, तो उस समय मैं चला करके देखता हूँ फिर भी वही प्रॉब्लम, फिर से वही दिक्कत। मैंने सोचा यार क्या मेरी वाइंडिंग में कोई ज्वाइंट वगैरह तो आया नहीं था पंखे की मशीन चलाते समय, तो आखिर ये फिर से वही प्रॉब्लम क्यों बनी रहेगी। तो मैंने दोबारा से इसको बोर्ड को खोला अपने, और बोर्ड को खोलने के बाद पता चला कि उसका रेगुलेटर ख़राब है। तो दोस्तों, अक्सर यही दिक्कत आती है कि हमारे जो पंखे होते हैं, हमारे जो कूलर होते हैं, इसके अंदर रेगुलेटर और रोटरी स्विच लगे हुए होते हैं कूलर के अंदर, और पंखे में रेगुलेटर लगा हुआ होता है। तो ज़्यादातर मामलों में 90% चांस होता है जब आपका अचानक से कोई भी कूलर और पंखा रुक जाए तो आपके रेगुलेटर ही खराब हो जाते हैं, ठीक है। और रेगुलेटर खराब हो जाए तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, चलिए अब बताता हूं मैं आपको कि मैंने उसको कैसे ठीक किया, कैसे चेक किया। आज मेरा पंखा मतलब रुका हुआ है और वो चल नहीं रहा है। आपको मैं दिखाता हूं कि इसके अंदर ये दिक्कत आई हुई है, चला बाइंडिंग करने के बाद भी ये नहीं चल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं रेगुलेटर कैसे चेक करते हैं। और रेगुलेटर करंट दे रहा है, फिर भी वहां पर तक लाइट नहीं चल रही है और पंखा आपका चल नहीं रहा है। हमारा पंखे का रेगुलेटर लगा हुआ और ये पंखे की आपकी बटन है, और आपका ये जो रेगुलेटर है आप देखेंगे, अगर मैं पंखे को बटन दबाता हूँ और ये 5 नंबर पे है, अभी आप देख सकते हैं तीर का निशान 5 नंबर पे सेट है। जब मैं इसकी बटन को दबाता हूँ तो आप देखेंगे स्पार्किंग तो होगी पर पंखा नहीं चलेगा। देखा आपने, तो इसके अंदर स्पार्किंग हो रही है। मैं आपको दिखाऊं, इसकी बटन दबा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि पंखा चल रहा है कि नहीं। देख सकते हैं ये पंखा नहीं चल रहा है, ये बटन दबा करके हमने छोड़ रखा है नीचे में, और देखिए ये पंखा अभी हमारा नहीं चल रहा है। अब इसको हम खोल करके चेक करते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपका पंखा या कूलर अचानक से रुक गया है, अचानक से बंद हो गया है चलते चलते, तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ पे चेक करना है, वो आपको स्विच चेक करना है और उसका आपको रेगुलेटर चेक करना है। रेगुलेटर और स्विच दोनों का चेक करना है कि कहीं ये करंट पास आगे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज़ को आप पंखे और रेगुलेटर की जहां मोटर लगी हुई है वहां पर भी उसके दोनों पॉइंटों को खोल करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि पंखे पे अगर आपको चेक करना है तो जहां पे आपकी छत पंखा लगा हुआ है वहां पे भी जा करके आप इस तरह का बल्ब होल्डर बना लीजिए, 2 तार लगा लीजिए एक होल्डर के अंदर, और उससे जाकर के आप वहाँ पे दोनों पॉइंटों में न्यूट्रल फेस पे लगाएंगे, वहाँ पे आपको पूरा करंट मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपका पंखा ख़राब है, पंखे के अंदर कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो आपके अगर वहाँ पे पूरा करंट नहीं मिल रहा है तो आप सीधे मानिए कि आपके बटन में या वायरिंग में या तो आपके रेगुलेटर के अंदर प्रॉब्लम है, जो कि आपके कूलर के अंदर भी यही फंक्शन होता है और आपके पंखे के अंदर भी यही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस बोर्ड को खोलते हैं और बोर्ड को खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या प्रॉब्लम है। ये पंखा आखिर हमारा क्यों नहीं चल रहा है, बटन ऑन होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद आखिर ये क्यों नहीं चल रहा है। चलिए इसको खोलते हैं और इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये बोर्ड अब खुल गया है
और खुलने के बाद में चलिए अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसके कि मतलब इसको कैसे चेक करेंगे और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम। देखिए ये पंखे की आपकी वायर आई हुई है, रेगुलेटर है और ये स्विच के साथ में इसका कनेक्शन किया हुआ है। ये स्विच है और इसके साथ इसका कनेक्शन किया हुआ है। तो लाल तार से होकर के रेगुलेटर में है, रेगुलेटर से होकर के आपके ये पंखे के अंदर जा रही है। ठीक है, तो आपको चेक कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको इसको टेप को हटा लेना है, इसके बटन को यहाँ से बंद कर देना है और टेप को हटा लेना है। और एक चीज़ का दोस्तों आपको और ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि कहीं इसके अंदर कनेक्शन पहले से किसी मिस्त्री ने उल्टा तो नहीं कर रखा है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टेस्टर लगा के इस तरह से देखना है। आपको देखना है कि टेस्टर के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं। अगर इसके अंदर करंट आ रहा है तो आपका बटन दबाएंगे, बटन ऑफ कर देंगे, तो बटन को ऑफ करने के बाद में आपका इधर करंट आना बंद हो जाएगा। ना तो इस तार के अंदर करंट आएगा और ना ही तो इस स्विच के अंदर करंट आएगा। ठीक है, इधर का हमारा टेप हट गया है और टेप हटाने के बाद आपको जब चेक करेंगे इसको, तो इसके आप बटन दबा लीजिए यहाँ से। जब आप इस तरह से बटन दबा लेंगे और इसको आप फुल कर लीजिए, पूरे फुल पे, जैसे आप फुल पे कर लीजिए इसको। और अब जब यहाँ पे टेस्टर लगाएंगे तो टेस्टर लगा कर देखना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे करंट आता है, कई बार नहीं आता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, हल्का हल्का स्पार्किंग करता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको मैं दिखाऊं, देखिए जब मैं इस पंखे की तार हटा देता हूँ, यानी कि न्यूट्रल इधर से वापस आ रही है डायरेक्ट होने की वजह से, तो आप देखेंगे इसके अंदर करंट आता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके रेगुलेटर को तार को हम इसको ऐसे लगाएंगे इसमें, ठीक है, तो आपका ये रेगुलेटर के तार लगाने के बाद में इसके अंदर कोई भी करंट नहीं बताता है। और ऐसे लगाएंगे तो आपका करंट बताएगा। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर करंट आ रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, रेगुलेटर बता रहा है। टेस्टर से आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर करंट आ रहा है, ये सही है। लेकिन आप जब पंखे की तार लगाएंगे तो आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी करंट नहीं बताता। ये आप देखिए कोई करंट नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रेगुलेटर ही खराब है। इतने में भी आपको अगर लग रहा है कि टेस्टर से चेक करने पे तो इसके अंदर करंट आ रहा है, तो आपको पंखा भी चलना चाहिए हमारा, फिर भी चल नहीं रहा है। इसका कारण क्या है, चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आपको जब ऐसे आपको मतलब लाइट आ रही है टेस्टर से और तार लगाते हैं पंखे का तो इसमें नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक बल्ब होल्डर ले लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपको एक सीरीज मतलब नहीं बनाना है, सीरीज नहीं बनाना है आपको, बस केवल सिंपल सी 2 तारें लगा लेनी है होल्डर के अंदर। और 100 वाट का बल्ब लेना है और आपको क्या करना है, देखिए एक न्यूट्रल के पॉइंट पर लगाना है आपको। एक बल्ब का एक तार जो है कि न्यूट्रल के पॉइंट पर लगाना है, जैसे कि यहाँ सॉकेट के अंदर। क्योंकि सॉकेट के अंदर जैसे आपके पंखे के अंदर जो न्यूट्रल डायरेक्ट होती है वैसे ही आपके सॉकेट में होती है। तो आपको स्विच के ऊपर लगाना है। स्विच के दोनों पॉइंटों पे भी आप लगा सकते हैं और एक पॉइंट पे लगाना चाहें तो एक पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं हमारी स्विच के ऊपर करंट आ रहा है, आप दूसरे पे भी लगा के देख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि स्विच हमारी सही है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको रेगुलेटर पर लगाएंगे। रेगुलेटर पर लगा के देखते हैं आप, तो आपका बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलता है। लेकिन आपका जो है कि पंखा बटन ऑन है और रेगुलेटर का फुल कर रखा है, तो रेगुलेटर ही प्रॉब्लम है। तो इसको आपको इस तरह से चेक कर लेना है। आपको स्विच को भी चेक करना है और रेगुलेटर को भी आपको चेक करना है। रेगुलेटर पूरा आपका फुल होने के बावजूद भी आपका ये करंट पूरा इसके अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि ये आपका रेगुलेटर ख़राब है। ठीक है, तो ऐसे में भी आपको चेक कर सकते हैं। और तो आपको कभी भी डायरेक्ट आपको पंखे के तार को आपको सॉकेट के साथ, यानी कि जहाँ फेस आ रहा है आपका, फेस के साथ में आपको नहीं लगाना है। ठीक है, देख सकते हैं इसके अंदर फेस आ रहा है, तो फेस में आपको डायरेक्ट आपको पंखे की तार को नहीं लगाना है। नहीं तो आपको क्या होता है कि कई बार जैसे कि तार हमारी कई बार बीच में शॉर्ट हो जाती है, वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका रेगुलेटर ख़राब हो जाता है। और पंखा भी कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको रेगुलेटर ख़राब हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो हम ये चेक कर रहे हैं कि आपका पंखा भी शॉर्ट हो सकता है और पंखा 90% चांस है कि पंखा शॉर्ट नहीं हो सकता, पंखा ख़राब आपका फूका हुआ नहीं हो सकता है। तो आपको अगर फूका हुआ नहीं है 90% के चांस के अंदर आपको ये देखना है कि आपको इसको किस तरह से ठीक करना है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको चेक करना है। आपको क्या करना है कि आपको ये जो बल्ब होल्डर है, आपको क्या करना है, इसका एक तार को आपको फेस के पॉइंट पे लगा लेना है, यानी कि रेगुलेटर के इस स्विच के अंदर करंट पूरा आ रहा है कि नहीं। तो आपको बल्ब के एक तार को आपको रेगुलेटर के जहाँ पे तार लगा हुआ है स्विच के ऊपर, उस पर लगा लेना है इस तरह से, और दूसरे तार को आपको लगाना है पंखे के वायर पे। ठीक है, तो आपका जो पंखे का वायर आया हुआ है इसके ऊपर, तो आप देखेंगे तो ये आपका बल्ब इस तरह से जलेगा। वो आपका यानी कि आप डायरेक्ट अगर लगाते हैं ये जो बल्ब है आपका फुल जलेगा, और आप जब पंखे के ऊपर लगाएंगे तो आपका ये बल्ब आपका इस तरह से जलेगा, यानी कि डिम जलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आपका 100 वाट का बल्ब आपके पंखा चलाने पे, पंखा चेक करने पे आपका इतना डिम जलता है, तो इसका मतलब आपका पंखा ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट इसके ऊपर लगा करके आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपका पंखा चल रहा है कि नहीं। देखिए मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर, और हम आपको पंखे को दिखाते हैं कि पंखा आपका चल रहा है या नहीं।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पंखा है ये चलने लग गया है। हमने इसका कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, ये डायरेक्ट हमने लगा दिया है इसके ऊपर पॉइंट पे और आपका पंखा चलने लग गया। इसका मतलब है कि आपका कन्फर्म है कि आपका रेगुलेटर ख़राब है, तो आपको क्या करना है, इसके रेगुलेटर को अब चेंज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आप इसके बटन को बंद कर लीजिए और रेगुलेटर निकाल लीजिए। रेगुलेटर निकालने के लिए सीधी सी बात है कि आपका ये पंखे का तार है, इसको निकाल के आप अलग कर लीजिए और यहाँ से इसके तार को हटाना है आपको और इसके अंदर दूसरा रेगुलेटर आपको लगा लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। ये लॉक लगा हुआ होता है किसी में, मतलब किसी भी तरह से आपको, चाहे नॉर्मल आपका रेगुलेटर लगा हुआ है और चाहे आपका ये मॉडलर लगा हुआ है, तो आप कोई सा भी हो आप उसको निकाल करके दूसरा लगाएंगे। देख सकते हैं हमने ये एक्सोटिका लिखा लिया हुआ है और इसको हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। चलिए इसको फिट करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लगाना है और आपका इधर कनेक्शन करने से पहले आपको क्या करना है, इसे पंखे का तार को आपको रेगुलेटर के एक तार के साथ आपको जोड़ देना है। उसके बाद आपको इसके अंदर टेप लगा देना है, इस तरह से टेप लगा देंगे इसमें, ठीक है। और आप इसके अंदर कभी भी कंजूसी मत करें। 10 रुपए की टेप आती है, वहाँ पे कई लोग होते हैं कि इसके अंदर पन्नी बांध देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसमें टेप लगा दीजिए। टेप लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्विच को जहाँ से आपने तार को निकाला था पहली बार, तो उसको आपको इसी में से लगा देना है, ठीक है। इसी के अंदर आपको इस तरह से कनेक्शन कर देना है, कनेक्ट कर देना है इसे, ठीक है। और इसको पेंच को आपको टाइट कर देना है, ठीक है, अच्छे से टाइट कर देना है ताकि निकले ना ये। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये रेगुलेटर अब लग चुका है और लगने के बाद में आपको बोर्ड बंद करने के पहले ही, यानी बोर्ड बंद करने से पहले ही आपको इसको चेक कर लेना है। तो चलिए बटन दबाते हैं। इसका बटन हमने दबा दिया और इसका 1 नंबर पे हम नहीं बल्कि 5 नंबर पे हम पूरा करके इसको, जैसे पहले जैसा ही रेगुलेटर है ये भी, तो 5 नंबर पे करके हम इसको देखते हैं हमारा पंखा चल रहा है कि नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारा ये पंखा जो है कि इस समय चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, जैसे चलना चाहिए। हमें लग रहा था कि ये फूक गया है, लेकिन अभी ये चल रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि हमने इसकी वाइंडिंग कर दी है। पर आपको मैं बताऊं कि इसकी वाइंडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे, पर मैंने इसको कर दिया क्योंकि मुझसे गलती हो गई। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने पंखे को चेक कर सकते हैं कि उसका पंखा खराब है, कि आपका रेगुलेटर खराब है, कि आपका पंखे का स्विच खराब है, ठीक है। वहां तक करंट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सारी जानकारी आज आपको मिल गई होगी। और इसी तरह से आप अपने कूलर को भी चेक कर सकते हैं। उसका भी आपका ये जो हमने आपको दिखाया कि आपका ये जो एक तार है ये इसके अंदर फेस दिया जाता है, न्यूट्रल आपका डायरेक्ट होता है। आपका ऊपर वायरिंग जब अंडरग्राउंड वायरिंग होती है तो वहां पर आपका न्यूट्रल पंखे के पास ही दे दिया जाता है, केवल एक वायर आती है आपके बोर्ड के अंदर। दोस्तों इसी तरह से आपके कूलर की भी वायरिंग होती है। और अगर आपके कूलर के अंदर भी इस तरह की दिक्कत आ रही है तो अपने रोटरी स्विच को या उसके अंदर अगर रेगुलेटर लगा हुआ है तो रेगुलेटर को आप अगर चेक करेंगे तो आपको रेगुलेटर में ही ज्यादातर फॉल्ट मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी मुझे आप बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आने वाली और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके।